वो झूठे वायदों का पुलिंदा था। अभी आज लखीमपुर खीरी में और पीलीभीत में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं की, जिसमें राकेश टिकैत जी हैं और सभी संगठनों के साथी हैं। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जाना है तो आज डिवाइड होकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। लखीमपुर खीरी की घटना को विशेष तौर पर जब अभी जमानत मिल गई है तो जो कहा था योगी जी ने कि गर्मी ठंडी कर देंगे, मुझे लगता है कि योगी जी की गर्मी 2 चरण के अंदर निकाली जा चुकी है। जो बची खुची है गर्मी वो उत्तर प्रदेश का किसान निकाल देगा। तो हम ये अपील करने के लिए गांव-गांव में जा रहे हैं। आज भी आपके गांव में रायबरेली के अंदर हम 4-6 गांव के अंदर होके आए हैं, पर्चे बांट के आए हैं। उसका जो फुटेज है और वो हमारे साथी आपको दे देंगे। धन्यवाद। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित की गई है। जैसा आप जानते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा देश के लगभग 500 किसान संगठनों का एक प्लेटफॉर्म है, जिसने दिल्ली में वो महान ऐतिहासिक संघर्ष लड़ा जिसकी वजह से तीनों कानून को वापस देना पड़ा। उसी संयुक्त किसान मोर्चा ने एक मत से, सर्वानुमति से ये फैसला किया कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव में जाके ये एक पंक्ति का संदेश देंगे, जो संदेश आपके आंखों के सामने है। इस चुनाव में किसान विरोधी भाजपा को सजा दें। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट का समर्थन करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के मतदाता को ये नहीं कह रहे हैं कि फला पार्टी किसानों की हितैषी है, हम नहीं जानते। हम वही कर रहे हैं जो हमने पश्चिम बंगाल में किया था। हमने पश्चिम बंगाल में भी कहा था, आप किसे वोट देना चाहें, आप समझदार हैं, आप खुद फैसला कीजिए, बस किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें, हमने वही कहा था, वही यहाँ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसलिए 3 कारण है उसके। पहला कि भारत सरकार ने 9 दिसंबर को चिट्ठी लिखकर किसानों के साथ कुछ लिखित वादे किए, जिसके आधार पे हमने दिल्ली का मोर्चा उठाया। लोगों ने कहा आंदोलन समाप्त हो गया, हमने कहा आंदोलन तो समाप्त नहीं हुआ और हमारा मोर्चा उठ गया। पिछले 2 महीने में सरकार उन सभी लिखित वादों से मुकर गई। पहला वादा था किसानों के लिए एमएसपी की कमेटी बनेगी। कमेटी बनाने में कितना समय लगता है? 2 घंटा लगता है नोटिफिकेशन निकालने में। 2 महीने हो गए हैं, कमेटी नहीं बनी है। और अब 5 दिन पहले सरकार ने संसद में कहा है कि एमएसपी की कमेटी बनाने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सोचिए, अरे भाई, पहले 1 महीना आपके पास था जबकि कोई आचार संहिता नहीं थी और वैसे भी पुरानी घोषणा को लागू करने पे कोई पाबंदी नहीं, बजट भी तो देश का पेश होता है। लेकिन नहीं साहब, ये नाटक खेला जा रहा है। वायदा था कि किसानों के खिलाफ जो केस दाखिल हुए वो केस वापस लिए जाएंगे, लिखित वायदा भारत सरकार का। अब तक केंद्र सरकार ने एक भी केस वापस करने की प्रक्रिया भी आरंभ नहीं की। 2 महीने हो गए। कुछ राज्यों में हुआ है, नहीं हुआ बाकी। कि किसान, शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश का नाम लिखा था, कुछ नहीं हुआ है। शायद सरकार सोचती होगी कि अब किसान उठ गए, अब किसान दोबारा कैसे इकट्ठे हो पाएंगे। इरादा ये रहा होगा कि चिट्ठी में कुछ भी लिख दो, उसके बाद चले जाएंगे, और उसके बाद किसने चिट्ठी देखी, किसे याद रहेगा। हम ये कहने आए हैं कि हमें याद है, हम इस चीज को याद रखें और हम याद दिलाएं। दूसरा कारण हमारे इस कॉल देने का ये है कि सरकार ने अजय मिश्र टेनी, जिन्हें हमने कहा, किसान आंदोलन ने कहा कि ये लखीमपुर खीरी हत्याकांड के सूत्रधार तो ये थे। एसआईटी ने कहा षड्यंत्र हुआ। भाई, षड्यंत्र करता फिर बाहर छुट्टा कैसे घूम रहा है? लेकिन न सिर्फ वो गिरफ्तार नहीं हुए, न सिर्फ वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य बने, बल्कि पुलिस प्रशासन, प्रोसिक्यूशन ने पूरा सहयोग किया कि उनके बेटे को जमानत दिलवा दी जाए। किसान आक्रुष्ट है, ये किसान के जख्म पे नमक छिड़कने का काम है। और तीसरा कारण हमारा फैसला लेने का ये है कि इस योगी सरकार ने किसानों को अपने घोषणा पत्र में किए हुए वादों पर पूरी तरह से अमल करने से इनकार किया है और बेशर्मी से उन्हीं वायदों को दोहराया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो किया, बाकी तो मैं बातें यहाँ करूँगा नहीं, लेकिन केवल कृषि की बातें, जो वादे 5 साल पहले किए थे, जिनको लागू कतई नहीं किया, उनको ठीक उसी भाषा में दोहरा दिया गया है। किसान को 14 दिन में गन्ने का रेट मिलेगा। अरे भाई, पिछले साल का रेट 3,500 करोड़ रुपए मिला नहीं है, वो दिलवा दो ना, 14 दिन की बात छोड़ दीजिए। बिजली अब कहते हैं फ्री कर देंगे, अरे आपने पिछले कर दिया डबल, अब कह रहे हो फ्री। तमाम इस तरह के दावों से भरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों को, किसान परिवारों को, किसान हितैषियों को, मजदूरों को, सारा जो कमेरा वर्ग है उसको अपील की है कि इस चुनाव में सजा दे, सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं, ताकि इस सजा से बीजेपी को तो सबक मिले ही, अगली जो सरकार आएगी, दूसरी बार जो सत्ता में बैठेंगे, उनको भी सबक मिले कि किसान भूलता नहीं, किसान याद रखता है उसको जो वादे किए गए, और अगर नहीं करेंगे तो किसान आपकी टांग खींचना जानता है। ये संदेश लेके उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा के 57 संगठन, सभी 57 संगठन ये संदेश लेके गांव-गांव, जगह-जगह पे जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व, जिसमें हम दोनों साथी शामिल हैं, वो उत्तर प्रदेश के सब प्रमुख केंद्रों पे जा रहे हैं। अब तक हम मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ सब जा चुके हैं, और इस संदेश को लेके आज हमारे दूसरे साथी पीलीभीत और लखीमपुर हैं। मैं यहाँ पे रायबरेली में हूँ। बस रायबरेली के बारे में एक बात और बता दूँ, पहले 2 चरण के बारे में वो मुहावरा चल निकला, आप सबने सुना होगा कि बीजेपी वोट का क्या हुआ कि इनका वोट तो कोको ले गई। हमारे साथी राकेश टिकैत जी ने कहा। जब आज मैंने इसकी बात की और यहाँ गांव-गांव में हम घूम रहे थे, हर गांव यहाँ आवारा पशु की समस्या से इस कदर त्रस्त है, मतलब नाक के ऊपर पानी आ गया। लोग कह रहे हैं सर्दी के मौसम में मचान लगा के अपने खेत के अंदर रह रहे हैं, फिर भी खेत खाए जा रहे हैं। ये सुनते सुनते मैंने किसी किसान से पूछा, तो फिर जी बीजेपी? वो हंसा और बोला कि जी बीजेपी